नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मूवर्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को हिट जरूर कर लें। आज हम बात करेंगे दो स्टॉक से रिलेटेड, दोनों एक ही ग्रुप को बिलोंग करते हैं। पहला रहेगा आइनॉक्स विंड। दोस्तों, आइनॉक्स विंड की अगर हम बात करें तो इस कंपनी ने 1:3 का बोनस अनाउंसमेंट किया है। कंपनी के Q4 के रिजल्ट भी आ गए। दोस्तों, रिजल्ट की भी अगर हम बात करें तो एकदम बेस्ट ही देखने को मिले थे। उसके बाद भी स्टॉक में आज के दिन आप कह सकते हैं कि 1 से 2% के आसपास गिरावट देखने को मिली है। हालांकि दोस्तों ऐसा क्यों हुआ तो उससे रिलेटेड मैं आगे डिस्कस करूंगा। सेकंड, इस स्टॉक को बाइंग करना चाहिए या नहीं करना चाहिए दोस्तों, उससे रिलेटेड मैं बात करूंगा। कब बोनस मिलेगा, कब रिकॉर्ड डेट है, एक्स डेट है दोस्तों, उससे रिलेटेड मैं बात करूंगा। सेकंड, अगर मैं इसी कंपनी के ग्रुप की बात करूँ तो आइनॉक्स ग्रीन एनर्जी दोस्तों, जो कि इस कंपनी की सब्सिडरीज है, उस स्टॉक में देखा है तो पूरी तरह से लोअर सर्किट लग गया। लोअर सर्किट के पीछे का रीजन क्या है दोस्तों, तो कंपनी के Q4 के रिजल्ट मार्केट को अच्छे नहीं लगे। हालांकि दोस्तों जिस टाइप से कंपनी ने रिटर्न बना के दिया था उसी टाइप से आप कह सकते हैं कंपनी में लोअर सर्किट देखने को मिला है। तो इस स्टॉक में बहुत सारे इन्वेस्टर ने इसको टॉप पे बाइंग किया होगा, तो क्या वो फंस गए, जिससे रिलेटेड में बात करूंगा। पहला स्टॉक हमारा आइनॉक्स विंड लिमिटेड है। दोस्तों, आइनॉक्स विंड की अगर मैं बात करूँ, देखिए सबसे पहले तो इस कंपनी की अगर मैं बोनस रेशियो की बात करूँ तो कंपनी का बोनस रेशियो दोस्तों 1:3 का है, जो कि एकदम बेस्ट है। मतलब एक शेयर अगर आपके पास है तो 3 शेयर हो जाएंगे, तो ये सबसे बोनस रेशियो एकदम बेस्ट है। हालांकि इसके बाद भी इस स्टॉक में तेजी देखने को नहीं मिली है। जैसा अगर आप 5 दिन के चार्ट को देखेंगे तो यहाँ पे कंपनी 5% डाउन हो गई है। 1 महीने के चार्ट को देखें तो कंपनी ने 10% का रिटर्न बना के दिया है। तो इस हिसाब से अगर मैं कंपनी की बात करूँ तो 20,000 करोड़ का कंपनी का मार्केट कैप देखने को मिलता है। ये कंपनी सेक्टर का लीडर है दोस्तों। हालांकि सेक्टर का लीडर आप सुजलॉन एनर्जी को कह सकते हैं, और बहुत बड़े बड़े पावर सेक्टर, और पावर सेक्टर भी कोई छोटा मोटा सेक्टर नहीं दोस्तों। यहाँ पे बड़े बड़े दिग्गज प्लेयर भी आपको देखने को मिल जाते हैं। लेकिन अगर मैं सबसे खास बात करूं दोस्तों, सबसे पहले आप कह सकते हैं कंपनी के जो रिजल्ट थे, रिजल्ट भी कंपनी ने एकदम बेस्ट ही पेश किया। इसके बाद भी स्टॉक में तेजी देखने को नहीं मिली। जैसा अगर आप देखें, जो एक्सपेक्टेड था 1.10 आज के आसपास कंपनी ने पेश कितना किया, 1.53% के आसपास, जो कि 38% सरप्राइज किया। तो ये भी अच्छा है। यहाँ पे हालांकि रेवेन्यू की मैं बात करूँ तो ये थोड़ा सा जो कि गिरते हुए दिखा, जिसके कारण मार्केट ने इसको थोड़ा सा मतलब कि नेगेटिव वे में लिया है। नेगेटिव वे में लेने का मतलब क्या है दोस्तों, कि जो इनसे एक्सपेक्टेशन थी, देखिए होता क्या है कि अभी कंपनी से एक्सपेक्ट किया कितना किया जाता है। कंपनी ने प्रेजेंट मतलब इनसे 856 करोड़ का एक्सपेक्ट किया जा रहा था, जो कि 38% इन्होंने डाउन रिपोर्ट कितना किया, 530 करोड़ के आसपास। कहने का अर्थ क्या है दोस्तों, कि जब कंपनी ने ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 200% का जंप ऑलरेडी दिखा दिया, तो आप इनसे इतना मतलब सीधा 4 गुना का एक्सपेक्ट करके चलोगे तो कहाँ से होने वाला है। उस हिसाब से कंपनी का नेट प्रॉफिट, नेट इनकम, EPS सारा कुछ दोस्तों अच्छा ही देखने को मिला है। कंपनी के रिजल्ट भी देखा है तो सोलान पियर्स की अगर मैं बात करूँ, आइनॉक्स विंड, तो इसकी मतलब जो राइज है दोस्तों, ऑर्डर बुक भी एक बट एक्सपेक्ट जो कि एक्सक्यूजन देखने को मिला, डिसअपॉइंट करते हुए दिखा है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे दोस्तों, मतलब शुरू हुई बाई स्टॉक, मतलब क्या स्टॉक को हम बाई कर सकते हैं। तो ऐसे में ICICI सिक्योरिटीज़ की बात करें तो इन्होंने इस स्टॉक का टारगेट प्राइस मेंटेन रखा है। लगभग 720 रुपये का इस स्टॉक का टारगेट प्राइस दे रहे हैं। लगभग आप कह सकते हैं कि EPS की बात करें, अर्निंग पर शेयर 30 के आसपास देखने को मिलता है। मतलब 30 के आसपास जा सकता है, ऐसा इनका फाइनेंशियल 26 की बात हो रही है। यहाँ पर अगर मैं कंपनी की बात करूँ तो 1:10 का जो कि कंपनी ने अनाउंसमेंट किया, बोनस आप सभी लोगों को पता है। और कंपनी की भी अगर आप देखेंगे तो इनकी आइनॉक्स विंड लिमिटेड बेसिस सोलान एनर्जी, मतलब जो सुजलॉन एनर्जी है दोस्तों, उसका पीयर्स देखने को मिलता है। फेयर इन द मंडे आज के दिन जो कि कंपनी में डाउन देखने को मिली, ऐसे में डिसअपॉइंट किया। सजेस्टेड बाई इट्स अ मार्च क्वार्टर में रिजल्ट जो कंपनी का ICICI सिक्योरिटीज स्टिल ऑपरेट इट्स अ टारगेट प्राइस जो इन्होंने देखने को मिला, मतलब इन्होंने एक अप का टारगेट दिया दोस्तों। उसके बाद भी स्टॉक में मतलब कि गिरावट ही देखने को मिली है। उस हिसाब से कंपनी की अगर मैं बात करूँ तो कंपनी अच्छी है। 3% के आसपास स्टॉक में गिरावट देखने को मिली। लगभग 600 के आसपास स्टॉक ने ट्रेड भी किया। 2.3 गीगावाट की अगर बात करें फाइनेंशियल 24 में, जो कि रिजल्ट भी पेश किए हैं। ऑर्डर बुक भी इनका इंप्रूव हुआ है, जैसा कि आप देख सकते हैं 2.7 के आसपास, लगभग 9 टाइम्स जो कि मतलब बुक रेशियो में बढ़ा भी है। तो इस हिसाब से कंपनी का रिजल्ट एकदम बेस्ट ही देखने को मिला है। उसी को लेकर के इन्होंने लगभग 720 रुपये का इसका टारगेट प्राइस भी रखा है, जो पहले इन्होंने 675 का रखा था। तो ये थोड़ा सा आप एक पॉजिटिव वे में ले सकते हैं। हालांकि तो कंपनी ने रिसेंट में जो कि मतलब बोनस भी अनाउंसमेंट किया है। बोनस की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे हालांकि देखिए रिजल्ट की बात हो रही है। अभी सुजलॉन एनर्जी का कैसा रिजल्ट रहा, इन्होंने आनंद राठी ने इसका एक्सपेक्टेशन किया था, उस हिसाब से सुजलॉन एनर्जी की बात करें तो हालांकि ब्रोकर्स ने इसके 40, 50, 49 के आसपास टारगेट दे रहे हैं। तो इसको हम बहुत ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे। कंपनी के हम बोनस डेट की बात कर ले। सबसे पहले कंपनी ने 12 महीने में 400% का रिटर्न बना के, जाहिर सी बात है छोटी मोटी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलेगी। उसी हिसाब से अगर मैं जनवरी से मतलब कि इनका बात करूँ दोस्तों, जो भी रिजल्ट पेश किया है इन्होंने अच्छा ही पेश किया, जैसा कि हमने देख ही लिया है। यहाँ पे अभी इनके मैं थोड़ा सा बोनस का देख लेता हूँ। बोनस की बात करें, शायद 18 मई इन्होंने एक्स डेट रिकॉर्ड डेट रखा है। जो भी रिटेस्टर इससे पहले बाइंग करेगा इस स्टॉक को, आप कह सकते हैं कि इससे पहले अगर आप बाइंग करेंगे तभी इसका
लाभ ले सकते हैं। और आज के दिन की अगर मैं बात करूँ दोनों स्टॉक में गिरावट, एक में तो लोअर सर्किट, सेकंड वाले में लगभग 2% की गिरावट देखने को मिली है। अभी आइनॉक्स बिंड में अपने को करना क्या है, सबसे पहले दोस्तों बताना चाहिए, देखिए जिनके पास भी आइनॉक्स बिंड है एक भी शेयर आपको सेल नहीं करना है। और इधर अगर आप देखें तो एफआईज और डीआईज के पास भी एक डिसेंट होल्डिंग देखने को मिलती है। पब्लिक की बात करें तो पब्लिक के पास भी एक डिसेंट होल्डिंग है, तो उस हिसाब से मतलब जिनके पास भी आप चाहे तो होल्ड करके चल सकते हैं, बाकी मर्जी आपकी, डिसीजन आपको लेना है। वहीं पे अगर मैं कंपनी की बात करूँ, कंपनी बिजनेस क्या करती है दोस्तों, तो विंड टर्बाइन से रिलेटेड एक कंपनी का काम देखने को मिलता है, जनरेटर से रिलेटेड। पीएसयू मतलब कि यूटिलाइज इज द कॉर्पोरेशन रिटेल इन्वेस्टर, आइनॉक्स विंड लिमिटेड इज द फुल्ली इंटीग्रेटेड प्लेयर इन द विंड एनर्जी में, जो कि ये कंपनी मार्केट में प्रोवाइड करती है एंड टू एंड, जो कि आप कह सकते हैं टर्निकी की से रिलेटेड सोल्यूशन प्रोवाइड करती है। तो इस हिसाब से इसका जो कंप्यूटर देखने को मिलता है, आप कह सकते हैं सेमेंस, एबीबी इंडिया, वेल, सीजी पावर, सुजलान एनर्जी जो कि बड़ी कंपनी है। हालांकि आइनॉक्स विंड की अगर बात करूँ बहुत ही छोटी कंपनी देखने को मिल जाती है। उसके कारण मतलब देखा जाए मतलब कंपनी एकदम बेस्ट ही है। हालांकि यहाँ पर अगर आप बात करेंगे थोड़ा सा कुछ स्टेक को इन्होंने प्लेज भी किया है। वैसे में आइनॉक्स विंड जिनके पास भी है मेरे पॉइंट से आप चाहे तो होल्ड करके चल सकते हैं। हाँ, कंपनी में अगर जो भी कॉर्पोरेट एक्शंस होते हैं दोस्तों, उसका लाभ अगर आपको लेना है तो 18 मई से पहले इस स्टॉक को बाइंग करना पड़ेगा। 5 साल में आपको 900% का कंपनी रिटर्न बना के दिया। गिरावट होती है तो कंपनी हो सकता है कि मेरे पॉइंट से 500 रुपये तो लास्ट आप कर सकते हैं। लेकिन हाँ, यहाँ आना भी दोस्तों कोई ईजी काम नहीं, ये कंपनी हो सकता है कि ऊपर ही जा सकती है। अगर मैं कंपनी की बात करूँ तो 1000 रुपये तो मैं नहीं कह सकता कंपनी 1000 के लेवल को टच करेगी। हो सकता है कि कंपनी 700 से 800 के बीच में ट्रेड कर सकती है बिफोर बोना। स्टॉक हमारा आइनॉक्स ग्रीन एनर्जी। आइनॉक्स ग्रीन एनर्जी की अगर मैं बात करूँ तो आज के दिन इस स्टॉक में लोअर सर्किट लगते हुए दिखा। रीजंस की अगर मैं बात करूँ तो कंपनी के Q4 के रिजल्ट कंपनी के अच्छे रहते, जिनके कारण स्टॉक में लोअर सर्किट देखने को मिला। हालांकि दोस्तों एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बताना चाहते हैं कि इस कंपनी के रिजल्ट इसी टाइप से कई बार देखने को मिले। कंपनी का बिजनेस क्या है दोस्तों, तो आपसे बता दें कंपनी का जो बिजनेस है मेंटेनेंस से रिलेटेड है। आप ज़्यादा से ज़्यादा मतलब सोलर एनर्जी की अगर बात करूँ, प्लेट से रिलेटेड जो भी सोलर पावर है दोस्तों, उससे रिलेटेड इस कंपनी का मेंटेनेंस मैन्युफैक्चर से रिलेटेड काम है। तो इस हिसाब से आप कह सकते हैं कि थोड़ा हाई मतलब मार्जिन तो नहीं कह सकते, लो मार्जिन हाई मतलब कि एक्सपेंसेस के कारण इस स्टॉक का मतलब जो प्राइस है दोस्तों, प्राइस भी उसी के आसपास है। हालांकि प्राइस से लेना देना है, लेकिन हाँ कंपनी की अगर मैं रिजल्ट की बात करूँ तो रिजल्ट इतना कुछ खास देखने को नहीं मिले। जैसा अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आइनॉक्स विंड की बात करें, आइनॉक्स ग्रीन की बात करें तो 5% शेयर लूट के बोनस इशू के बाद आप कह सकते हैं कंपनी के रिजल्ट ही अच्छे नहीं थे, जिनके कारण स्टॉक में गिरावट देखने को मिली थी। दोनों कंपनी एक ही ग्रुप को बिलोंग करती है, हालांकि दोनों में देखा है तो गिरावट ही देखने को मिली है। ऐसे में अगर मैं इस कंपनी के रिजल्ट की बात करूँ तो आप कह सकते हैं कंपनी का जो रिजल्ट है एकदम ख़राब थे। मतलब एकदम ख़राब कहने का मतलब क्या है दोस्तों कि अगर आप इसके रिजल्ट को यहाँ पे थोड़ा सा क्लिक करके देखेंगे तो सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो 7-7.5% घट गया जो कि इनका रिजल्ट। दरअसल देखा जाए तो अगर मार्च से मतलब दरअसल जनवरी मार्च तिमाही में जो कंपनी का रेवेन्यू पिछले साल की तिमाही से 8% गिरावट देखने को मिली। वही मतलब कि आज के बाद जो है कि स्टॉक में एक जम के बिकौली देखने को मिला। इसके चलते कंपनी का मार्केट कैप भी घट के लगभग 3932 करोड़ रुपए पर आ गया है। वहीं पे देखा जाए तो आइनॉक्स जो ग्रीन एनर्जी है दोस्तों, इसके कारण आप कह सकते हैं कि मतलब इनका जो जनवरी तिमाही का आइनॉक्स ग्रीन एनर्जी का देखने को मिला है लगभग 11 करोड़ हो गया, 20% गिर गया। यहाँ पे मार्जिन की भी अगर बात करूँ 25% से गिर के लगभग 350 बेसिस पॉइंट से गिर के लगभग 21% हो गया, जो कि आइनॉक्स ग्रीन में भी 20 करोड़ का नेट प्रॉफिट दर्ज किया गया। तो इस हिसाब से ये भी कंपनी लगभग जो शुद्ध घाटा हुआ है लगभग 1.8 करोड़ के आसपास देखने को मिला। तो ये भी कंपनी का मतलब जो रिजल्ट था यही खराब आते हुए दिखा, जिसके कारण स्टॉक में भी गिरावट देखने को मिली है। आइनॉक्स विंड के बारे में हमने देख ही लिया है। ऐसे में जो भी इन्वेस्टर इस स्टॉक को भी बाइंग करना चाहता है, मेरी तरफ से कोई भी रिकमेंडेशन नहीं। हाँ, इस स्टॉक में भी अगर गिरावट होती है तो कंपनी हो सकता है कि 100 से 120 रुपये के आसपास ट्रेड कर सकती है। हालांकि अगर मैं तेजी की बात करूँ, देखिए ये कंपनी इसी टाइप से पहले से ही वर्क करती है। अगर आप इसके थोड़ा सा मैगजीन चार्ट पैटर्न को देखेंगे तो क्या यहाँ पे गिरावट नहीं देखने को मिली थी, यहाँ पे नहीं गिरावट देखने को, तो इस हिसाब से ये कंपनी ऐसे ही वर्क करती। लगभग पैसे को कंपनी ने अभी तक डबल ही किया, तो इस हिसाब से हो सकता है कंपनी यही 150, 150, 140 के आसपास ट्रेड कर सकती है। ज़्यादा से ज़्यादा गिरावट होती है तो कंपनी 100, 120 के आसपास आ सकती है। तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं दोस्तों।